ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज राख बुधवार है। आज के दिन हम ख्रिस्त विश्वासी अपने माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं और यह हमें यह याद दिलाता है कि हम मिट्टी के हैं और फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने मानव को धरती की मिट्टी से गढ़ा और उनके नतनों में प्राणवायु फूंक दी। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि प्रभु हम सबों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उपवास करें, रोते और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से प्रभु के पास वापस लौटे। अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, बल्कि पूरे हृदय से पश्चाताप कर ईश्वर के पास वापस आए। आज से हम लोग चालीसा काल में प्रवेश करते हैं। हम ख्रिस्त विश्वासी 40 दिनों तक प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं और इस प्रकार से हम प्रभु के पास वापस लौट आते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये 40 दिन बिताना चाहिए, किस प्रकार से हमें भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। जब हम लोग भिक्षादान, प्रार्थना या उपवास करते हैं तो हमें ये सब चीजें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे हृदय से अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करना चाहिए। इसीलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हमसे कह रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग भिक्षा दान करते हैं तो हमें जब कुछ भी बायां हाथ करता है तो दायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने कमरे में जाकर खिड़की दरवाजा बंद करके करना चाहिए। और जब हम लोग उपवास करते हैं तो हम अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर सिर में तेल लगाकर अच्छी तरह से रहना चाहिए, जिससे किसी को पता नहीं चले। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग भिक्षादान, प्रार्थना या उपवास करते हैं, इसका हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलने देना चाहिए, बल्कि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पूरे हृदय से करना चाहिए। प्रभु आज हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं। जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमें उपवास के साथ प्रार्थना और भिक्षादान भी करना चाहिए, तभी हमारे उपवास करने का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आजकल हम लोग देखते हैं लोग अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं, जो अलौकिक उपवास बोलते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने किया 40 दिनों तक। कोई लोग उस प्रकार से उपवास करते हैं। कोई लोग उपवास करते हैं, दिन भर खाना नहीं खाते हैं। कोई लोग उपवास करते हैं, खाने में मांस मछली नहीं खाते हैं। कोई लोग उपवास करते हैं, दिन भर में से 1 या 2 समय भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम लोग उपवास करते हैं। जब हम लोग उपवास करते हैं तो हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, दिन भर या किसी समय का, या कुछ मांस मछली नहीं खाते हैं। तो ये जो
हम लोग ग्रहण नहीं करते, इससे जो भी पैसा हम लोग खर्च करते हैं या जो भी भोजन रहता है उसे हमें गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे उपवास का फल प्राप्त हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए हम सब भी उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान के द्वारा ये चालीसा काल में अपने पापों की लिए पूरे हृदय से प्रायश्चित करते हुए बिताएं, जिससे कि हम सब प्रभु के पास वापस लौट सके और प्रभु के पास का भोज में अच्छी तरह से भाग ले सके। आइए हम लोग उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान के द्वारा इस चालीसा काल में अच्छी तरह से प्रवेश करते हुए पूरे चालीसा काल में प्रभु के साथ जुड़े रहें और अपने पापों से मुक्ति पाते हुए हम पास्का भोज में अच्छी तरह से भाग ले सके। सबों को जय यीशु।